YouTube चैनल में स्वागत है आप सबका। आइए आज सुनाएंगे लंका दहन की कथा का 5वां भाग। चलिए शुरू करते हैं। रामायण पढ़ने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें, क्योंकि बजरंगबली बाबा को राम कथा बहुत पसंद है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं उससे। चलिए, जय बजरंगबली बाबा, जय श्री राम। हनुमत बोले नाथ के हैं अति उच्च विचार, पर सेवक की भी विनय सुने दया भंडार। दुख उसको होता है जग में, जो इन चरणों की शरण न हो। है उसी ठौर दुख या संकट, जिस ठौर प्रभु स्मरण न हो। माता को दुख संकट कैसा, निस दिन वे नाम सुमरती है। मन मंदिर में रघुराई है, साक्षात उन्हीं का करती है। विरह जाल का कष्ट जहाँ, अंतर छवि की नरमी भी है। इस जग का है व्यवहार यही, सर्दी भी है गर्मी भी है। दूसरे बात कितनी सी है, रणभेरी बजने दे स्वामी। लंका पर धावा करने को, कपि सेना बढ़ने दे स्वामी। उठ कर राघव ने कहा, धन्य वीर हनुमान। तेरी गतिमत योग्यता हो किस भांति बखान। तुझसा उपकारी और नहीं, सुर नर मुनि सकल चराचर में। बलवीर हुआ तो अमृत नीर, बिरही जीवन के तरवर में। अब और विशेष कहें हम क्या, तो अब से प्राण हमारा है। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से, सीता से बढ़कर प्यारा है। या कहते कहते पुलकित प्रभु नयनों का नीर रोकते थे। टकटकी बांध कर बार बार हनुमत की ओर देखते थे। देख अवस्था नाथ की, हनुमत हुए अधीर। हुकमार चरणों गिरे, कह कर जय रघुवीर। थी दोनों ओर प्रेम गंगा, कपिदल भी जिसमें नहाता था। स्वामी सेवक का मिलन देख, त्रिभुवन मंडल पुलकाता था। प्रभु लगे उठाने हनुमत को, वे हिले नहीं उठना चरणों में जब गड़ गया चित, टलना कैसा हटना कैसा। शपथ दिला तब भक्त को, खींच लिया निजोर। आसन दे अपने निकट, बोले अवध किशोर। इस प्रकार बोले वचन जब प्रभु करुणायन। उन्हीं स्वरों में कहे तब हनुमत ने कुछ बयान। एवं अस्तु प्रभु ने कहा, जन इच्छा अनुकूल। बजी गगन में धूम धूमी, लगे बरसने फूल। मित्र मंडली में जब भी पहुँचे पवन कुमार। लिपट लिपट कर किस गढ़ भेंटे बारंबार। नल बोला सच बात तो यह है हे हनुमान। दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। यदि लौट यहाँ आते हम सब, सीता माँ की सुध लिए बिना। तो प्राण दंड देते सुकंठ, होते न शांत यह किए बिना। कारण वे प्रथम कह चुके थे, असफल होकर यदि आओगे। तो पहले से कह रखता, सब दंड मृत्यु का पाओगे। इसी दृष्टि से फिर यही कहता हूँ हनुमान। दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। कहा नील ने हमें पर किया नहीं उपकार। है सुकंठ भी मानते इनका यह आभार। कपिपति को रघुपति से यदि यह अवसर पर नहीं मिला देते, तो बाली राज कब का उनको सीधा यमपुर पहुंचा देते।
इस कारण मैं यह कहता हूँ, यह दुखी जनों के त्राता है, कपियों के जीवन दाता है, कपिपति के जीवन दाता है। जामवान बोले तनिक इस पर भी दो ध्यान, उस अशोक वाटिका में बढ़े और हनुमान। यदि ठीक समय पर तरवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहां, तो उन वैदेही माता को जीवित तक पाते नहीं वहां। अतएव सिद्ध हो जाता है संकट मोचन यह अद्भुत है, कपि क्या कपिपति क्या सीता के जीवन दाता मारुत सुत है। अंगद बोले किया है प्रभु तक का कल्याण, या कहना तो धृष्टता दिए उन्हें भी प्राण, पर इतना तो कह देंगे हम उनका भी कार्य संभाला है। सीता की सुदिला कर उनके जीवन में जीवन डाला है, निश्चय ही इसमें निज बल है, फिर राम कृपा का भी बल है। कर्तव्य परायण है मारुति, करनी करने का कौशल है। प्रातः काल सुग्रीव से बोले श्री रघुनाथ, रण तो अब अनिवार्य है निश्चर गण के साथ, हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा, सीतोद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा। है बलवीरो है रणवीरो, पग आगे ही धरना होगा, सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा मरना होगा। राम आज्ञा सुन चतुर दिशि गरज उठे बलवंत, त्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनंत। तिलकार मार कर कीश कटक सागर के तट पर जाता था, आकाश धूल धूसरित हुआ दिन कर्ण दृष्टि में आता था। मुखरित हो उठा मैदिनी तल, खल दल में बल हलचल थे, जयकार विश्व में गूंज उठा हर्षाए मान सुर मंडल है। आ जाए एक वानर तो घर वाले घबराते हैं, लंका में कैसी बीतेगी जब इतने बढ़ कर जाते हैं। जय श्री राम जय बजरंगबली। आगे की कथा है विभीषण की शरणागति, आगे सुनाएंगे। जय श्री राम जय बजरंगबली। आज यही विश्राम।